नमस्कार, बहुत स्वागत है सभी दर्शकों का। मैं मीरा राजपूत। कड़ी धूप है और कड़ी धूप में किसका कड़ा माहौल है, ये जानने के लिए इस समय हम पहुंचे हैं कौन से जिले में भैया? हिसार जिले में। हिसार जिले में पहुंच चुके हैं और हिसार जिले का ये गांव जो है वो है गड़ी या कड़ी? गड़ी। चलिए, गांव का नाम बता दिया। रोड किनारे काफी लोग थे, इनसे भी चर्चा कर लेते हैं। इस बीच में एक बहुत बड़ी खबर निकल करके सामने आई है, वो भी मैं आपको बता देती हूँ। कंगना रनौत ने फिर से एक बयान दिया है और वो बयान लगातार हरियाणा में चर्चाओं का विषय बन चुका है। चर्चाओं के बाजार में फिर से रनौत जी आ चुकी हैं, कंगना जी आ चुकी हैं और बोला क्या है वो मैं आपको बता देती हूँ। सीधे उन्होंने दो टूक बात कही कि किसानों के जो कानून है वो फिर से लागू होने चाहिए, अमल में आ जाने चाहिए। उन्होंने ये विनती भी की है किसानों से कि उन कानूनों को समझे। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि उन कानूनों को लागू किया जाना चाहिए। ऐसा बयान चुनाव के बीच में भाजपा नेता की तरफ से आना, जो कि अब सांसद की कुर्सी पर बैठ चुकी है, विराजमान है, कहीं ना कहीं ऐसा ना हो कि बीजेपी के लिए नुकसानदायक भी हो या कितना लाभदायक है, या फिर हरियाणा में उनके बयान का क्या प्रभाव सीधा पड़ रहा है, इसको भी जान लेते हैं। इसीलिए हम कहते हैं कि घड़ी घड़ी दिन दिन एंगल चेंज होते हैं, राजनीति चेंज होती है और राजनीति का नजरिया बदलता है। अब इस बयान के बाद क्या बड़ा तूफान आने वाला है बीजेपी के लिए? तो सबसे पहले चर्चा की शुरुआत आपसे ही करती हूँ। मटमैली शर्ट पहन रखी है आपने, क्या काम करते हैं ये बताइए? किसान, जमींदार। हाँ जी, बिल्कुल। हाँ, किसान। तो खेत से आए हैं? बिल्कुल, अभी खेत से आया हूँ। आपकी गाड़ी देख के इधर रुक गया। बाहर से बंदे आए हैं, उसका है, क्योंकि ये तो गोदी मीडिया के। आपने मीडिया वालों को घेर लिया है। मैं कहता हूँ ये प्योर गोदी मीडिया है। हम किसी पर भी टिप्पणी नहीं करना चाहते, हम जानना चाहते हैं हमारे आने से कैसा लगा आपको? अभी खुश होया है। आप अगर हमारी बात बताओगे, लोगों में पहुंचाओगे, तो आप सही हो। नहीं, आप भी फिर आज तक वाले वर्ग हो हमारे लिए, तो हम तो सही बात कहते हैं। हाँ। चलिए, अभी बताइए मुझे, नाम क्या बताया था आपने? राजवीर नाम बताया था। कंगना रनौत जी का बयान निकल करके सामने आया है। उन्होंने कहा है कि 3 कानून फिर से लागू होने चाहिए। क्या कहना चाहते हैं उनकी बात पर और उनका प्रभाव क्या पड़ रहा है जब बीजेपी नेता ने इतना बड़ा बयान? मैं पहली बात तो ये बताना चाहता हूँ, जो किसान है, हम जानते ही नहीं कंगना रनौत वो है कौन है। उसका सिर्फ काम तो वो मैं बताऊंगा। उसका वो सिर्फ अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए, फिल्म चलाने के लिए ऐसे बयानबाजी देती है ना, तो उसकी कोई बीजेपी में सुनता है। अभी बीजेपी वालों ने पल्ला झाड़ लिया उससे। साफ कह दिया है हमारा इससे कोई मतलब नहीं है। अगर वो जगह बयान देना था तो आज से 2 साल पहले कहाँ पर जारी थी वो? पहले भी आ सकती थी, दिल्ली बॉर्डर पे भी आ सकती थी, आई वो। उसने सिर्फ आपका सिस्टम बढ़ाने के लिए, आपका नाम कमाने के लिए ऐसे बयानबाजी करती है। और जो बीजेपी ने अभी ये कह दिया है कि खुद उन्होंने कह दिया है कि हम इस बयान की निंदा करते हैं। क्या कहना चाहते हैं आप इस? ये सभी मिली भगत है इनकी। बीजेपी वाले बयान दिवावे उससे पता ही ना उनको नहीं, कब कंगना क्या बोल रही है। ये राजनीति है। और हरियाणा का अभी मैं किसान हूँ, हल चलाता हूँ, लेकिन अभी इतनी समझ में आ गई है अगर भाई ये जो राजनीति है, जो बेटे ऊपर ये कैसे हमको आपसी में लड़ा की, हिंदू मुसलमान करकी, और कैसे हमारे ऊपर राजनीति करते हैं बीजेपी वाले। अभी सारी बात समझ में आ गई है। इन्होंने इसके रावत से बयान दिया है, पहले तू कह, फिर हम ही हमारी वो करेंगे, हम दर्दी जताएंगे, हम किसानों के साथ हैं। ये शुरू से लेके इसमें भी स्ट्रेटजी। हाँ, पक्का कन्फर्म है ये कि बीजेपी ने घंटों में ही ये जवाब दे दिया कि हम खुद कंगना रनौत के बयान की निंदा करते हैं। मैं आपसे अभी 10 मिनट पहले उधर रोड पे इस कमरा हटाकर बात कर लूंगा, तो आप कुछ भी पूछ लो, चाहे मैं उसका जवाब दूंगा। ये सारी इनकी चाल है, इनका कोई चक्कर नहीं है। बीजेपी से मैं हाथ जोड़ की, अब हरियाणा तो बख्श दो। अच्छा। हाँ, हम किसान हैं, हमको जीने लेने दो बस। कैसे दे? वो तो अपना चुनाव तो लड़ेंगे ना भैया, कि हम अपने दावेदार लाए, बढ़िया टिकट वालों को लाए। वो चाहे दावेदार, मैं कहता हूँ अब चाहे आड़ा मोदी भी खड़े हो जियो हरियाणा से। हाँ। बिल्कुल चुपड़ा साफ है, 75 पार कांग्रेस आएगी, भूपेंद्र सिंह हुड्डा मुख्यमंत्री बने। 75 पार? हाँ, 75 पार। हवाबाजी में कह दिया? नहीं, 75 पार मैं लिख के देता हूँ आपके चैनल पे, आप कहोगे वहीं पर आ जाऊंगा और लिख के लेना। 8 तारीख, हाँ 8 तारीख को रिजल्ट आएगा। बीजेपी का बिल्कुल चुपड़ा साफ है। एफिडेविट बनवा ले? हाँ बिल्कुल, मैं कन्फर्म हूँ इस बात से, क्योंकि किसान हरियाणा बिल्कुल कॉन्फिडेंस पूरा। पहली बात तो भारत है कृषि प्रधान देश। हाँ, हरियाणा उसमें सबसे, हरियाणा और पंजाब का हिस्सा है। हाँ, बिल्कुल। हमारे खेती होती है। हाँ, हमारे गढ़ काटे इन्होंने दिल्ली। अभी हमारे पास हथियार तो है नहीं उठा ले इनके बराबर में। अभी हमारा हथियार है बटन, और उस बटन से इनको बताएंगे हम है क्या किसान। अच्छा, हथियार अब बटन हाँ, है। बटन है, और इन किसानों, ये किसान बताएंगे बीजेपी वालों को ये हथियार कैसे चलते हैं। तो 5 तारीख की सुबह का इंतजार कर रहे हैं। 5 तारीख की सुबह का इंतजार कर रहे हैं। बटन दबाएंगे हाथ का, सीधी बात है।
नहीं, ये नहीं बताना होता कि हाँ। वोट किसको डालना है। नहीं, कांग्रेस को डालेंगे, मैं बीजेपी को, और डालें किसको? नहीं, वोट किसी को भी नहीं बताना, चाहे आप बीजेपी को दें चाहे कांग्रेस को दें। हाँ। अपनी वोट किसी को मत बताइए। मैं बस ये पूछ रही हूँ कि बटन दबाने का इंतजार है। बस। और ये नहीं एक अकेला किसान है, हाँ। मजदूर भाई भी बिल्कुल इससे बीजेपी से मान ले, इन्होंने कोरोना काल में हर मजदूर का घर उजाड़ दिया इन्होंने, बीजेपी वालों ने। कहाँ थी कौन मरा कोरोना में? जो मोदी का कोई आदमी बीमार होया? हाँ तो ये चलिए, ज्यादा गुस्से में ना आए आप, थोड़ा सा हाँ वापस आते हैं हम। चाय देख लीजिए, ज्यादा गुस्सा आ रहा है तो आपको उधर चाय दिखेगी। अच्छा बताइए, मुझे एक चीज और जानना चाहती हूँ। दो मुख्यमंत्री आपने देखे, खट्टर जी भी देखे, नायब सैनिक, कोई तो समझ आया होगा, कोई तो किसी का तो माहौल जमा होगा कि भाई चलिए इनको समर्थन। पहले बात तो मैं बताता हूँ खट्टर की, उसको तो पता ही नहीं बच्चे क्या होते हैं, फीस कैसे भरनी होती है, उसको कुछ नहीं पता। ना खट्टर की किसी ने चलने दी। ये बीजेपी वाले गुंडा राज था, दुष्यंत चौटाला ने मिलके इनके साथ हरियाणा को लूटा है। उसके बाद में इनके पास कुछ नहीं है। अच्छा, चौटाला को भी घेरा? हाँ, दुष्यंत इसके साथ में है, नहीं तो बीजेपी की सरकार ही नहीं बनती। चौटाला तो खुद कह रहे हैं कि भैया बीजेपी ने हमारे साथ दगा किया। फिर अभी पता चलेगा, उचाना से वो इलेक्शन लड़ रहा है ना, जमानत जब्त होगी दुष्यंत चौटाले की। सीट तो बहुत दूर की बात रही। बीजेपी से भी नाराजगी और चौटाला हाँ, से भी नाराजगी। वो उन्होंने तो कर दिया। और वैसे चौटाला परिवार में आदमी तो अभय सिंह चौटाला भी है। किसानों के लिए उसने धरना दिया, अपना त्याग दिया, सीट भी। हाँ, बस दुष्यंत से है और चौटाला परिवार से नहीं है, दुष्यंत से। हाँ चौटाला से दिक्कत नहीं है। हाँ, दुष्यंत चौटाला से। ठीक। अभी एक आखिरी सवाल है। मोदी जी यहाँ पर जनसभाएं कर रहे हैं, उनके भाषण सुने आपने? मैं सुना तो होगा। मैं बताऊंगा पहली बात। पिछली बार मेरा पूरा गांव खड़ा है। मैं मोदी का, बीजेपी का कार्यकर्ता था। मैंने दिन रात लगा, मेरा भाई फौज में है। अच्छा, मेरे चाचे का लड़का फौज में है। हमको गर्व था, मेरे भाई ने आके बताया कि मोदी के कारण के 47 मिल गया हमको जम्मू कश्मीर में, नहीं हमारे वहाँ पत्थर लगते थे। मैंने पूरा साथ निभाया मोदी जी का, वोट मांगे घर घर जाके, कार्यकर्ता बने हैं। हाँ, मैं पिछली बार। लेकिन उस फौज को भी इन्होंने लूट लिया, आज 4 साल की कर दी वो भी। और आज किसान भाइयों को भी मार रहे हैं। तो फिर जो कैसा कार्यकर्ता, कैसे रहे हम इसके कार्यकर्ता? मतलब आप इससे पहले कांग्रेस ही थे ही नहीं? नहीं, मैं बिल्कुल बीजेपी का था, कन्फर्म है। थोड़ा मतलब हाँ, मैं बीजेपी का कार्यकर्ता था। लेकिन थोड़ा है। दोनों काम इसने गलत किए हैं। एक तो अग्निवीर बना के, और एक किसानों के जो ये आंदोलन करवा के मार गया किसान को इसने, बीजेपी ने। अच्छा, ये बताइए, आपकी शर्ट में हमें यहाँ भगवा भी दिख रहा है, सफेद भी दिख रहा है। अगर हरा जोड़ दे तो कांग्रेस की तरफ थोड़ा रुख चला जाएगा, ठीक है? भगवा, सफेद और हरा। और इसमें अगर हरा जोड़ वाइट हटा करके हरा जोड़ दे तो कहीं ना कहीं कमल की छवि है। दिल में थोड़ी सी भी बची है कि कमल की तरफ जाना है या नहीं? कमल की तरफ तो, कलर ऐड करना है ये बताइए। कलम की तरफ तो बिल्कुल नहीं जाना है। एक बात ये बार बार नारा लगाओ है, हम है तो राम है, हम है तो राम है। ये कौन है राम वाले? हम राम के कुछ नहीं लगते। हमें भी तो हिंदू, हाँ, हमें भी तो पता है राम क्या है। हम राम को लेके आए। राम पहले पाकिस्तान में जा रहा था, तो पर वो कह रहे हैं पहले भी तो राम ही धरे था, आज भी धरे है, आगे भी धरे रहेगा। कोई किसी के लेने से नहीं आता। अरे भाई, ये मर राम को हमीन दिखा कर ले आया है तो कड़ा है राम। उधर सारी मंदिर बनवाया ना, मंदिर बनवाया। ये बात कहो, एक तो ये बात कही मंदिर बनवा, ये तो कह राम को लेके आई। कन्हैया लाल का आपने गीत सुना होगा, यूपी में जो इलेक्शन था उसमें चला था, हम राम को लेके आए, और जो राम को लेके आया है हम उनको लेके आएंगे। तो सीधा टारगेट था ना, मोदी राम को ले आया है। मोदी कहाँ से ले आया राम को? ये वाला टारगेट ठीक हाँ, नहीं लगा आपको? हाँ। अच्छा, एक चीज और पूछना चाहती हूँ कि जिस तरीके से आप काफी गुस्से में हैं, आपको राजनीति चाहिए कैसी, ये बताइए। क्योंकि कांग्रेस पर ये आरोप लगा रहे हैं कि कहीं ना कहीं कांग्रेस ऐसी पार्टी है आपकी भूल ना हो जाए, आप कहीं ना कहीं बीजेपी के समर्थक रहे हैं, तो बीजेपी ये समझा रही है कि अगर आपने कमल को प्यार नहीं दिया और कांग्रेस को दिया तो हो सकता है आपकी भैंसें भी चली जाए, आपका मंगलसूत्र भी खतरे में आ जाए, और कहीं ना कहीं कांग्रेस देश का बेड़ा गर्क कर दे। क्या कहना चाहते हैं? ये कहने की बात है बिल्कुल। अगर भाई मेरे को पता है, हाँ। भाई कांग्रेस वाले ये कर देंगे, वो कर देंगे, हाँ। वो भी अपने भाई हैं। हाँ। मान लिया आपने कांग्रेस से लगा लो, हमारे यहाँ से राहुल कोटिकल मिल रही है, हाँ। वो कोई दूसरे देश का थोड़ी है। अगर मेरी बहस खोल के दबा देगा, हाँ। उसको रहना तो इधर है, हाँ। लेकिन उसकी जो नीति है वो बिल्कुल साफ है। आप बीजेपी के इन बयानों को तवज्जो नहीं दे? नहीं, ये तो इनके डोकसलेबाजी है बीजेपी की, कुछ पल्ले नहीं हिंड गए। चलिए, एक आखिरी सवाल। वादे किए हैं कांग्रेस ने भी, बीजेपी ने भी। कांग्रेस कह रही है 6,000 रुपए देंगे बुजुर्गों को, किसानों को एमएसपी की गारंटी देंगे, 2,000 महिलाओं को देंगे, और वहीं बीजेपी भी अपने वादे कर रही है। क्या लगता है कि कांग्रेस कितना अपने वादों पर खरी उतर पाएगी? मैं कहता हूँ कांग्रेस 100% पूरे वादे पूरे करेगी। ये लगता है कि एमएसपी मिलेगी बिल्कुल। अगर जो 1-2% चलो टाइम लग जाएगा इलेक्शन में,
फिर 5 साल बाद में फिर आ जावांगे, कहाँ जावा थोड़ी। हाँ, अगर रगड़े दें तो फिर इन्हें कांग्रेस वाले रगड़ देंगे वोट। मैं कह रहा हूँ ना, गुट्ठा तो अपने पास है, इसको नहीं रोक सकते। ये बहुत मजबूत हाँ, है। ये मजबूत। वो कह रहे हैं कांग्रेस पर इस बार ज्यादा भरोसा जा रहा है, पर ये गुट्ठा कहीं नहीं जाएगा। 5 साल बाद फिर मौका आएगा तो पटक नहीं दे देंगे। आप बताइए जी, आप क्या कहना चाहते हैं? बहुत कुछ कह दिया है उन्होंने, हालांकि आप कहाँ से चर्चा की शुरुआत करेंगे? हम तो चर्चा कुछ बचा है आपके पास? बहुत कुछ बचा। बीजेपी ने सारा सौदा तो पेल दिया। अच्छा, सब सौदा पेल दिया। हम तो ये कहना चाहूँ 10 साल बीजेपी सरकार को दे दिए थे, मतलब अच्छे काम करेगा मोदी। मतलब मोदी ने भाषण इतने दे दिए थे जो कि लोग इतने बका दिए थे, 15 लाख खत्म आओगे। तो लोगों ने देख लिया। अब 10 साल देखे। अब किसान जमींदार जो है, एक बात बताओ, हम कहो आपका भला करा, आप को हमारा भला ना करो तो क्या जरूरत है? किसान ने 3 काले कानून ले आए, भला हम भला बढ़िया लेके आए हैं। जिस जमींदार किसान ने चंदा है को नहीं, वो कानून तो क्यों लेके आने लग रहे हैं? तो कंगना रनौत अब अपील कर रही हैं आपसे कि कानून को समझिए, कानून को लागू होना चाहिए। क्या कहना चाहते हैं? उसको तो हमारी बाण थी जो उसने बढ़िया चाटा मार के बढ़िया जवाब दे दिया ये था। गलत है। गलत हिंसा क्या तो है? हमेशा गलत है। हिंसा किस चीज की? एक बात बता, कभी भी समर्थन में नहीं होना चाहिए, आपको भी नहीं होना चाहिए। मैं कंगना ने क्या किया था? क्या दिया था जवाब? बोले 100 रुपए में बोले आ रही है, बोले ये बोले किराए की भाड़े की टट्टू। उसने कौन सी अच्छी बात करी थी? मतलब आप उनके बयान से नाराज थे? बिल्कुल, सारे किसान नाराज है। मैं को नहीं। अभी आप उनसे क्या कहना चाहते हैं? कंगना रनौत जी से क्या कहना चाहते हैं? अगर उन्होंने ऐसा हम तो क्या समझाना चाहते हैं? वो आपको समझा रही हैं, आप उनको क्या समझा? हम तो यो कहना चाहूँ, पार्टी तो दे दे इस्तीफा, घर बैठ जाते रहे बेबे, बढ़िया रहोगी तो बहुत बढ़िया रहोगी। बेबे को आगे बढ़ते हुए नहीं देखना चाहते? अरे इसी बेबे आके कराए जो हमारा नाश करा देगी जमींदार किसान का आपस में। चलिए, और बीजेपी उनके बयान की निंदा कर रही है, उसको किस तरीके से देख रहे हैं? कुछ कोने प्री प्लान गेम है। पहले बैठ के सारा अंदर कमरा में सारा शेड्यूल बन जाएगा, आपने नू बोलना और बाद में हमें नमक मिर्ची लगा देंगे उसके। चलिए, अभी जिस तरीके से नेताओं के रैलियां और जन संबोधन आप सुन रहे हैं, किसके जन संबोधन में आपको कौन सी बातें कैसी लगी? वहीं मोदी जी कह रहे हैं कि मैंने तो यहाँ की रोटियाँ खाई हैं, कहीं ना कहीं मेरा प्यार रहा है, अक्सर मैं यहाँ पर आया जाया करता था। उन्होंने ये भी कहा है कि बीजेपी किसानों की हितैषी है, ये पाप तो मुंह में लेकर के विपक्ष बैठा है। ये बातें भी उन्होंने कही है। क्या कहना चाहते हैं? मोदी तो कितने चल जा, पहला तो कहने लगे जो 15 साल मैंने बोला चाय बनाई है, फिर कहते मैं अनपढ़ हूँ, फिर वो डिग्रियाँ कहाँ से आ गई? यो तो पूरा झूठा, इंडिया में सबसे बड़ा झूठा है वो मोदी है। अच्छा, सबसे बड़ा झूठा है तो मोदी है, पूरा मदारी है यो, मदारी। विश्वास नहीं है उनकी बातों पर? कहीं चले जाओ वो बेस कर ले, वो ढोंग कर ले है। कौन सा? चलिए, तो लहर बदलाव की लग रही है पूरी? बिल्कुल। देखो हरियाणा में हमें चाहवा हुड्डा साहब ने मुख्यमंत्री देखना चाहवा। हाँ, और 10 साल पहले हुड्डा साहब रह गए थे, किसानिया की एक भी आंदोलन नहीं चल रहा था। मतलब क्या था, इतना 1 किलो में होया करती, वो भी गाड़ी ले आया करता, इतने भाव दे दिए थे। हम चाहवा हाँ कांग्रेस सरकार आ जावे और हुड्डा साहब मुख्यमंत्री आ जावे, किसानिया की बल्ले बल्ले हो जाएगी। अच्छा, चुन लिया पहले ही? हमने तो पूरा जमींदार पूरा किसानी ने चुन रखा है। चलिए, अभी आखिरी सवाल है। वादे बहुत सारे किए कांग्रेस ने, कौन सा वादा आपको सबसे ज्यादा खास लगा है, ये बताइए? वादे जोड़ से करे ना, बहुत सोच समझ के करे कांग्रेस सरकार ने, बहुत है बढ़िया करे। 6,000 रुपए बिल्कुल दोगे। एक बात बताओ ना, बुढ़ा बुढ़ी हो जावा है, कई बार सिचुएशन ये हो, बालक उन्होंने संभाल को नहीं पाते, 6,000 रुपया में उसका महीना कट जाओ, गुजारा हो जाएगा बेचारा का। वादा एक थोड़े किया, बहुत सारे किए ना, तो पूरे होंगे? हो, बिल्कुल होगे, क्यों नहीं होगे? की भी बात कही पहले तो बहुत बड़ी बात 10 साल पहले कांग्रेस आई थी, उस टाइम पे भी वादे करे थे, उस टाइम पे भी पूरे करे थे। बिजली बिल माफ बोल रहे थे, वो भी करे थे। जो बुजुर्ग की पेंशन बढ़ाने की काम थी वो भी पूरे करे थे। कौन सा को नहीं करे बताओ? लग रहा है कि होगा? बिल्कुल 100% लागण लग रहा है, पूरा भरोसा हमने कांग्रेस सरकार पर, हुड्डा साहब पर। चलिए भैया, बता दिया। और कुमारी शैलजा पर भी कुछ कहना चाहते हैं? वो तो विवादों में कहीं ना कहीं बनी हुई है, पर अब उन्होंने क्लियर कर दिया कि भाई मेरे अंदर खून है, मेरे अंदर कांग्रेसी खून है। मेरे पिताजी भी उस तिरंगे में गए और मैं भी जाऊंगी। देखो, जिस इंसान पर बरोबरी मुकाबला ना होता ना, तो वो उसका पत्थर मारने शुरू कर दिया, उसकी बुराई करनी शुरू कर दिया। बीजेपी ने देख लिया, तारा सुपड़ा साफ हो लिया हरियाणा में, इवन ना आपस में गुटबाजी बांट दो, ऐसा कुछ नहीं है। शैलजा हुड्डा साहब सारे एक है और मिलकर इलेक्शन लड़ने लग रहे हैं। 70 पीछे तो नहीं पड़ेगी 1% भी नहीं। बीजेपी में कैसा लग रहा है माहौल, ये बताइए? बीजेपी का तो सारा ही सुपड़ा साफ हो रहा है। अच्छा, वो निन्ना खिंचन लग रहा है, वो निन्ना खिंचन लग रहा है। मुख्यमंत्री 3 महीना खातर सैनी बैठा दिया, सैनिया वोट आ जाएंगे। और जिस तरीके से लगातार अनिल विज जी को लेकर के गांव-गांव जब जाते हैं वो,
लोग गलत तरीके से उनके साथ व्यवहार कर रहे हैं, ये क्या लगता है? आपकी क्या राय है? अनिल विज ने पहले को कहा था, बोले हम तो डूबेंगे सनम, तुम्हें भी ले डूबेंगे। वो किस पर बयान था, चलिए किस पर भैया। कमेंट था? वो मोदी साहब पे हमारा था। मतलब आप कह रहे फूट ज्यादा है और आप में नहीं है? कांग्रेस पार्टी में कोई फूट नहीं, सारा एक मिलके जुल के ना सारे एक है। चलिए भैया, आप बताइए जी, आप क्या कहना चाहते हैं? क्या माहौल है? सफेद कुर्ता दिख रहा है इस बार, सफेद कुर्ता किसका अच्छा लग रहा है? पैर रख लो यहाँ, कोई दिक्कत तो नहीं है बाबा? बताइए क्या कहना चाहते हैं, माहौल क्या है? माहौल बढ़िया चल रहा है जी। बढ़िया चल रहा है? हाँ जी। किसका बढ़िया चल रहा है? कांग्रेस का चल रहा है। कांग्रेस का? हाँ जी। किसी और का नहीं? नहीं, और किसी का नहीं है। बीजेपी ट्राई कर लीजिए। नहीं, कर लिया हमने ट्राई। कर ली? हाँ। अच्छा, समर्थक रहे हैं आप? हाँ बिल्कुल समर्थक। जेजेपी के थे पीछे, जो ये राहुल जी थे, ये किसको जेजेपी अभी तक समर्थन दिया है आपने जब से? देखो हमारे गांव से पहला तो चौटाला साहब की जीत होके जाती थी। ठीक। उसके बाद में ये राहुल मक्कड़ था, जेजेपी से इन मतलब अपना वो कराया, तो इनको जिता के गांव से निकाला। ठीक। फिर इनसे भी सीख लिए। फिर विधान लोकसभा का था हमारे जेपी साहब, उनको हमने जिता की पहली बार गांव गढ़ी से कांग्रेस को जिता 700 वोटों से। अब की बार ने विधानसभा का वोट है, तो अब की बार 1200 क्लियर है हमारे, अच्छा, 1200 जीत। मतलब आप कह रहे हैं आपके वार्ड से और क्षेत्र से तो पूरा जीतने वाले हैं। बिल्कुल जी। चलिए, अभी पूरे हरियाणा का भी बता दीजिए। यहाँ का तो बता दिया है आपने, उसके साथ साथ पूरे हरियाणा में क्या लग रहा है? क्योंकि कहीं ना कहीं बड़े चेहरे आ रहे हैं। ऐसा ना हो कि जिस तरीके से बीजेपी को कम आंका जाता है, जैसे कांग्रेस के हाथ से कुर्सी गई ना, ऐसे ही फिर से जैसे लोकसभा की कुर्सी गई, ऐसे ही धीरे धीरे हरियाणा की भी निकल जाए और आपको लगे कि हवा तेज है कांग्रेस। ऐसा ही हो रहा है जी। जहाँ पर भी देखते हैं, तस्वीरें देखते हैं, काले झंडे दिखाए जाते हैं ना, हाँ, तो उनकी तो फिर नहीं मानो आप कि उनकी हार है हाँ, जी। काले झंडे दिखा रहे हैं तो और क्या है तो फिर इसमें? मतलब आप कह रहे हैं विरोध बहुत हाँ, ज्यादा बहुत ज्यादा विरोध है जी। सैनी साहब को जो काले झंडे दिखाई दिए तो और क्या रहेगा उसके पीछे फिर? हाँ। जी एक बाप को मतलब इतना सौदा दिखाई दे, बेटे की क्या औकात रहेगी फिर? तो ये काले झंडे दिखाना ठीक मानते हैं आप? बिल्कुल, गाँव-गाँव जिस इस तरीके से- जैसी करनी वैसी भरनी है तो फिर। अच्छा, हाँ। मतलब जो गांव गांव विरोध हो रहा है उसको ठीक मानते हैं? तो और क्या करे? तो नो बता तंग आउट आदमी और क्या करेगा? तो वो तो प्रचार करेंगे ना भाई, उनको तो प्रचार करें तो पब्लिक भी प्रचार करेगी अपना, वो भी तो आजाद है। अच्छा, उसको किसने बांध रखा है? तो मतलब कह रहे जैसे ही नेता निकलेंगे बीजेपी के, वैसे ही उनका भी अपना कहीं ना अपना भी रोल होगा उनका भी। हाँ, चलिए, तो कैसे देख रहे हैं नायब सैनी जी की बातें? आप कह रहे हैं कि नायब सैनी को इस तरीके से दिखाया गया। ये अंबाला क्षेत्र की तस्वीरें थी जब हमने देखी कि काले झंडे दिखाए गए हैं भाजपा नेताओं को। जब मन में क्या चला था आपके कि जिस तरीके से किसान कह रहे हैं कि हमारे मुद्दों की बात नहीं हुई, मोदी जी ये कह रहे हैं कि मीटिंग तो करने के लिए हम पहले भी तैयार थे और अब भी, और कहीं ना कहीं बातचीत भी हुई है? कोई बातचीत नहीं, ये एक साजिश खेली जा रही है। अच्छा, ये पब्लिक को गुमराह करते हैं हाँ, और कुछ को नहीं इनका रोल। चलिए, हाँ, ठीक। ये- तो बदलाव का रुख हाँ, जागा है? बिल्कुल, बिल्कुल। कोई मौका नहीं देना? नहीं नहीं, थोड़ा ऐसी सा बात भी? नहीं जी, ऐसे नहीं। थोड़ा मन पिघलेगा? नहीं। रात में कभी बदल जाए? नहीं बदल दिया हमने तो बस। जैसे कंगना रनौत का बयान आया और कहीं ना कहीं कंगना क्या, कंगना को खेती बाड़ी का पता ही नहीं भाई। खेती बाड़ी क्या चीज होती है, इन कानून ऐसे लागू कर दो, फलाना कर दो। उसने पता चला जमींदार की बेटे पास बैठ के देखे, उस चूल्हे के पास रोटी पोगी देखो, उसने पता चला जमींदार क्या चीज होती है। खेत में जाके देखो, डोले पर घूम के देखो भाई, कंगना रनौत भाई खेत में जाके आई थी और उसके फिर पसीना आए गाछ से, उसको पता चले कि कानून लागू करने का करना चाहिए नहीं करना चाहिए। मतलब आप कह रहे हैं कि किसानों के साथ बैठे तो तकलीफ तभी समझ में हाँ, आई। तभी पता चले मैं किसान की बेटी हूँ, उसको पता है इस बात है किसान बेटी हुआ। चलिए, अभी मैं आपको क्लियर, कहीं ना कहीं आपको तो पता ही है, हम तो यहाँ से आए हुए हैं। खनौरी बॉर्डर पर और शंभू बॉर्डर पर प्रदर्शन चल रहा है। हाँ जी, चल ये रहा है। अभी भी चल रहा है, हाँ, चल रहा continuous, किसान बैठे हैं। आपको क्या लगता है कि अगर कांग्रेस की सरकार आ भी गई तो फिर किसान क्या करेंगे? दिल्ली जाएंगे सीधे जी। हाँ? दिल्ली जाएंगे सीधे अच्छा, खुला तैयारी है ये? तैयारी, बिल्कुल तैयारी दिल्ली। मैं पूछना चाहती हाँ, हूँ, बिल्कुल तो तैयारी किसान हमारी। पहले आरोप लगा रहे थे कि बीजेपी की सरकार है। सरकार है, सीधे दिल्ली। अच्छा। कोई रोक टोक नहीं, किसी की भी नहीं। ये तैयारी है हाँ, आपकी? बिल्कुल तैयारी है। हम खुद है किसान, हम तेरा भी नहीं रहे पीछे। अब भी हम किसान है, मजदूर है, हम तेरा भी नहीं भी रहे, हम इस बात का मानना है। तो मतलब आपका कहना हम है कि सीधे, अगर बिल्कुल कांग्रेस सीधे सीधे उड़ संसद पर उड़ जाओगे कोठी पर उसके। ठीक, और बीजेपी की सरकार बन गई तो? न विजय आओ कहा बड़े कहा जी बीजेपी अच्छा, कहाँ से आओगी? उम्मीद ही नहीं है। बिल्कुल है नहीं जी। और कांग्रेस की उम्मीद है तो उसके बाद आप उम्मीद है हमारे, और उसके बाद ये हमारी प्लस 55-60 हमारी सीट है, बिल्कुल हाँ, 55-60 हमारी ये लिख कांग्रेस लिया? लिख रखा। इससे नीचे आएंगी नहीं? ना इससे नीचे नहीं आओगे ना ऊपर आओ, ये बस सिन्हा बगैर है इस तरह। हाँ, ये है 55-60 है।
क्यों ना- भाई इतनी क्लियर हमारी। अच्छा हाँ, क्लियर मतलब आप कह रहे हैं ना ज्यादा बता रहे हम हो, ना हम 55 साइड हमारी क्लियर है, सरकार एक तरफ हमारी। चलिए एक सवाल जो कहीं ना कहीं मैंने किया वो इसीलिए किया कि आपके मन की बातों को जानूं बताओ, बोलो। कि आप उसके बाद बॉर्डर पर जो बैठे हैं वो करेंगे क्या। तो आपने बताया कि दिल्ली जाएंगे। दिल्ली जाएंगे। अभी इसके साथ साथ मैं ये पूछना चाहती हूँ कि कहीं ना कहीं दिल्ली में केजरीवाल सरकार है, हाँ वो अपना हरियाणा है, में वो भी अपना भी है, वो भी अपना वो है। अपना है, वो केजरीवाल के दूर अपना है, वो मेरा सवाल- कांग्रेस का वो अपना है जी। ठीक, सवाल- पहले भी था ये भी अपना है, जो आती सी वो अपनी है, वो भी अपनी है। ठीक, तो मेरा सवाल तो उन्हें सुनो। साथ दिया हमारा, दिल्ली में साथ दिया 13 दिन ने, उड़ा पानी लैट्रिन बाथरूम सब कुछ में साथ दिया, अभी खुद हम रहे उड़े। एक सवाल है, हाँ, बताओ। पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार, हाँ, फिर भी कांग्रेस को आप हरियाणा में आगे देख रहे हैं, तो चलिए मान लेते हैं सरकार बन गई, ठीक है, और दिल्ली में फिर से आम आदमी पार्टी की सरकार, आगे फिर आओगी ठीक, और आप कह रहे हैं कि हम सीधे दिल्ली जाएंगे। दिल्ली सीधे, कोई विरोध बॉर्डर नहीं, प्रदर्शन कोई करने। कोई वो रोड टोड कुछ नहीं, मांगो वो की- फोड़े तोड़े कुछ सीधे। घर जाने का रास्ता साफ हो जाएगा, मोदी जी के पास जाने का रास्ता साफ हो जाएगा, कोई नहीं रोक टोकेगा। प्लानिंग है हाँ, अगर उससे पहले वो मान लेता तो ठीक है, नहीं तो रास्ता साफ है फिर। तो मतलब आप कह रहे हैं कि चुनाव नहीं है, बड़ी प्लानिंग है। बिल्कुल प्लानिंग है। साजिश है हमारी साजिश है, हमारी वही तो। कांग्रेस की साजिश ही है। अच्छा। अगर कांग्रेस आ गई ना, सीधा खुला रास्ता हमारा अच्छा, दिल्ली जाने का। मतलब ये साजिश है। हाँ साजिश है हमारी। चलिए, तो मतलब आप अपने मुद्दों के लिए दिल्ली जाएंगे। जाएंगे बिल्कुल। चलिए, तो आप कहीं ना कहीं क्या कहना चाहते हैं मोदी जी से कि चुनाव के बीच में मान जाएं, मोदी कहाँ मान ला जी, थोड़ी सी जो मेरे बाजी मोदी की थोड़ी अपील कर लीजिए, क्या पता मान करे जाए, जाने की जरूरत ना पड़े। टूटा फूटा मोदी क्या करेगा, ठीक। झूठ बोलना उन्हें सीख मानेगा लिया। जी, उठे कि नहीं, उस क्या बताओ। कह रहे हैं भैया? मोदी मानेगा उठे से, अब 5 तारीख का वेट है सुबह का बस, अच्छा, अभी मानेंगे? मान जाएगा। उससे पहले कोई उम्मीद नहीं माने है? 10 साल निकाल दिए, कम मानना। पर अगर मैंने जैसे बाबा से पूछा कि 3 अलग अलग राज्यों में सरकारें उनकी है, फिर जाएंगे, उन्होंने कहा कहीं ना कहीं हमारी साजिश है, हम जाना चाहते हैं, दिल्ली जाना चाहते हैं साजिश अपने नहीं है मुद्दों। जी, ये हमारा रास्ता वहाँ जाने के लिए साफ है, ना तो हमारे कोई भाई मरेगा, ना हमारे को लठ मारेगा। मतलब जाना है अपनी मांग। नहीं, हम मांगे आराम से मान लो, कोई दिक्कत नहीं है, हमारे वो भाई भी उठ जाएंगे। ठीक, सही बात। माने तो सही। तो अगर वहाँ पर आप मेरी बात सुनो, बोलिए। बोले वो बोल रहा है हमने खेती की वो किया, बिना आड़ती के किसान कुछ नहीं है। जैसे बिना ड्राइवर की गाड़ी, ड्राइवर नहीं तो गाड़ी कैसे चलेगी, आड़ती के बगैर किसान का नहीं चलता काम। बोले ऑनलाइन करा दो, खाते में पैसे आएंगे, उसके बीच में जरूरत हो तो कहाँ से लाएगा बताओ। मैंने 3.5 महीनों के सरसम बेचे, अभी तक सरसम का पैसा नहीं आया। कौन जिम्मेवार है इसका? खाते में गिर देंगे। अभी मेरे पापा का नाम खाता है, उसको बेचारे को 80 खाता नंबर है, उसकी चलने की हिम्मत नहीं है, उसका खाते में पैसे आएंगे, फलाना है खाते में। क्यों हामी जितराज जी रहे सीधे बनिए पैसे लेने में, ये सरकार क्यों पागल बना हुआ है अमीन भाई? अगर खाता तक गिराएंगे फलाना, इनका सिर्फ बैंक में दे। एक बात बताओ, अभी सरकार ने क्या कर रखा है, मैं अभी हरियाणा की बात करता हूँ, इन्होंने कर रखा है आधार कार्ड अपडेट करवाओ, बच्चों के आधार कार्ड अपडेट करवाओ। कभी कोई मंत्री आधार कार्ड अपडेट करवाने गया है? सिर्फ लोगों को परेशान करने के लिए 3-3 दिन उधर लाइनों में चक्कर लगवाने के लिए। अभी एक घर में एक आदमी है। ये क्या कहते हैं कि जब कहते हैं वो कि डिजिटल इंडिया होना चाहिए, तो उन बातों से आप क्यों भागते हैं? नहीं होना चाहिए। एक बात बताओ, अभी मैं मजदूर आदमी हूँ, 500 रुपए मैं 500 रुपए दिहाड़ी पड़ती मेरी 4 दिन ऑर्डर डिजिटल का चक्कर में रह गया, मेरे बच्चे खाना कहाँ से खाएंगे? अगर इन्हें डिजिटल करना है ना, आम आदमी की पार्टी है पंजाब के अंदर, भगवत मान ने ऐसा काम कर रखा है, वहाँ से कोर्ट से बंदे आते हैं घर पे, पूरा कागज कार्रवाई करके जाते हैं। वो पंजाब वाली पॉलिसी हरियाणा में ला दो, वो क्यों नहीं लाती है? सिर्फ लोग आने परेशान करने के लिए, मजदूर आदमी को, किसान आदमी को सिर्फ परेशान करने का बीजेपी का पूरा प्लान है। और रही बात मोदी साहब की, अब की बार इतनी कसर रहेगी, अब की बार अगली बार बिल्कुल साफ। चलिए भैया, बहुत नाराजगी। बीजेपी को एक वोट नहीं मिलेगा, तो अभी हरियाणा में पूरी लहर लग लहर बिल्कुल एक वोट है। नहीं, हरियाणा में एक वोट नहीं है। जी। हाँ चलिए भैया, एक वोट आप भी नहीं। कुछ कहना चाहते हैं, जल्दी से बताइए। हम ये कहना चाहते हैं, नाम बता दीजिए। मेरा नाम मुकेश है। हम ये कहना चाहते हैं, हमें दिल्ली जाने की जरूरत नहीं है, हमारे काम यहीं से हो जाएंगे, हमने वहाँ बैठने की जरूरत ही नहीं है। अगर यहाँ से काम हो जाएंगे, यही कहना चाहूँगा, दिल्ली जाने की जरूरत नहीं है। आप बार बार प्रश्न कर रहे हो, आप दिल्ली बैठे ऐसे बैठे, ये इसलिए दिल्ली पूछ रही बैठना ही हूँ। नहीं है हमें, हमारे काम इधर हो जाएंगे, कानून आएंगे नहीं।
मैं ये प्रश्न अपना ला रही हूँ, जैसे बीजेपी आरोप लगाती है कि भाई मेरा तो कड़वा सवाल पूछने का भी अधिकार है और कहीं ना कहीं मीठा भी लगेगा, तो मेरा ये क्वेश्चन है कि अगर बीजेपी ये आरोप लगा रही है कि किसानों का जो प्रदर्शन है वो कहीं ना कहीं राजनीति से प्रेरित है, ठीक है, आप सुनिए जरा कि राजनीति से प्रेरित है, तो कहीं ना कहीं ये भी तो हो सकता है कि उसके बाद प्रदर्शन चले ही ना, तो इसलिए मैं जानने की कोशिश कर रही थी कि उसके बाद प्लानिंग क्या है आपकी। देखो प्लानिंग हमने करनी ही नहीं है। हाँ। कांग्रेस सरकार आ जाती है। हाँ। तो हमारे ये 3 कानून आएंगे ही नहीं, तो हमें वहाँ जाने की जरूरत ही नहीं है। आप कह रहे राज्य से अगर सुविधा मिल गई तो हो सकता है कि हम जाएंगे ही नहीं, हमें जरूरत क्या है, किसान को इतना टाइम थोड़ी है, मजबूरी में गया वहाँ गया तो मजबूर होके गया है। अभी कल हम इन कानूनों में गिर गए तो कल हम खाएंगे क्या, करेंगे क्या, आप ये बताओ। राजनीति नहीं लगती ना इसमें। किसान की फसल 6 महीने में आती है। हाँ। 6 महीने तक बेचारा काम करता है। हाँ। बीच में पैसे की जरूरत पड़ गई, कहाँ जाएगा, आड़ती के पास ही तो जाएगा, बनिए के पास ही तो जाएगा, वो उसको पैसे देगा, फसल वहाँ डाल देते हैं, पैसे की जरूरत होती ले लेते हैं, वो इसको सीधा डाल ले खाते में खाता। कभी कोई बुजुर्ग है, घर का मुखिया है, वो लाचार है, बीमार है, वो बाजार नहीं जा सकता तो पैसे नहीं निकलेंगे, तो घर का काम कैसे चलेगा, परेशानी बड़ी। सही बात। हाँ। आप कह रहे हैं कि कांग्रेस पर आपको ज्यादा विश्वास है, तो कांग्रेस का कौन सा संकल्प पत्र में मुद्दा ज्यादा अच्छा देखो कांग्रेस की सारे बढ़िया जी। बताओ जी, जो उड्डान है जो टोटल का बंद करने गए हो, इस तक परेशान हो गया हमें। ये कौन कागज कार्रवाई है, इन तक सारा परेशान हमें। अच्छा, इससे पोर्टल वगैरह के काम इन तक बड़े परेशान। अरे उड्डा ये का है, मतलब सब कुछ बंद है और हम तेरे साथ में। चलिए, वो तो साथ दे रहे हैं। देखो हम वादे की बात सुनो, हमने वादा मोदी के भी सुने, हम कार्यकर्ता भी रहे हैं बीजेपी के। हमने आज तक मैंने अब दूसरा वोट मैं कांग्रेस को डालूंगा, मेरा वोट बढ़ने के बाद मैं दूसरा वोट डालूंगा अब कांग्रेस में। पहले वाला डाला मैंने, सांसद बना दिया, और दूसरा जो वोट डालूंगा अब कांग्रेस का डालूंगा। अच्छा, लोकसभा में आपने या तो कांग्रेस को समर्थन दिया था या अब देंगे? हाँ देंगे, नहीं तो हम बीजेपी के कार्यकर्ता थे। हम नाराज क्यों हैं? कार्यकर्ता थे। हाँ जी, हम नाराज हैं। हम नाराज इसीलिए हैं कि हमारी जो आम जनता है, गांव की जनता है, वो परेशान है इन चीजों से। मुद्दे हैं हाँ आपके। हाँ जी। चलिए, तो बीजेपी उन मुद्दों का हल नहीं करती। नहीं, हल नहीं करती, सिर्फ टीवी की एड के अनुसार सब चलता है। गांव में ग्राउंड लेवल पर जैसे आप आए हो, आज तक कोई सरकार बीजेपी का कोई नेता आया ही नहीं है। मतलब ग्राउंड पर झांकी नहीं। हाँ, झांकी नहीं रहे। वोट डालने के, वोट लेने के लिए तो वोट की अपील लेके कैसे आएंगे? आज तक हम कार्यकर्ता थे, हमारे पास आज तक आए नहीं, किस मुंह से आएंगे, किस मुंह से आएंगे हमारे पास? उनसे सवाल करते भाग जाते हैं। बीजेपी के कार्यकर्ताओं के पास बीजेपी नहीं आई। चलिए भैया, नाराजगी बड़ी जोरदार है कि ये कार्यकर्ता है बीजेपी के, आप ये समझिए। आज पहली बार आए ना, हमारा कोई नहीं आवे, नेता नहीं ना कोई को नहीं आवे। उड्डा जी आते हैं? उड्डा जी सारा सोचता है, मतलब कोई को नहीं आई, टोटल छोड़ की। अच्छा, पोर्टल वाले ना। हाँ। चलिए, ये बातें हैं, अपने अपने मन की थोड़ी कोशिश भी करती हूँ कि घुस करके समझने की कोशिश करूँ कि ये क्या सोचते हैं, नज़रिया क्या है इनका राजनीति का। और कहीं ना कहीं इस बार हरियाणा चुनाव और हरियाणा के चुनाव की झलक कैसी दिखने वाली है, ऐसे ही दिखाते रहेंगे। फिलहाल के लिए नमस्कार।